बाजार में लौटी रौनक, लोगों ने जताई खुशी, दुकानदारों के चेहरे खिले। कलेक्टर सौरभ सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल ने किया बाजार निरीक्षण, समझाइश भी कार्यवाही भी। जो रह गए अब उन्होंने लगाई गुहार, फुटकर फास्ट फूड दुकानदारों के शिल्पी समाज ने सौंपा ज्ञापन। और जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में जरूरतमंदों को बांटी गई किराना राशन की किट। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना भी रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में दीदी शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। 2 महीनों से दुकानों पर जड़े ताले खुले तो बाजार में रौनक भी दिखाई दी। 2 महीनों से शहर में छाई मनहूसियत का साया अब हटता दिखाई दे रहा है और जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। दुकानदारों की गुजारिश स्वीकार करते हुए प्रशासन ने सशर्त दुकान खोलने की इजाजत दी है। मास्क दुकानदार को दुकान के कर्मचारियों को तो लगाने ही हैं, साथ ही सामग्री उसी ग्राहक को बेचनी है जिसने मास्क लगाया हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। व्यवस्थाओं का निरीक्षण स्वयं जिलाधीश सौरभ सुमन और पुलिस कप्तान विवेक अग्रवाल ने किया। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर नगर निगम राजेश साही, एडीएम राजेश बाथम, एसडीएम अतुल सिंह और टीआई विनोद कुशवाहा दल बल सहित साथ थे। इस दौरान लापरवाही बरतने वालों को समझाइश भी दी गई, तो साथ ही नियमों की अवहेलना पाए जाने पर चालान भी काटे गए।
लगाइए जुर्माना, नहीं लगाइए जुर्माना लगाइए। तो नहीं लगाना ना। ये बताओ कि बीमारी में दवाई के पैसे खर्चा करने में अच्छा लगेगा क्या? लगाइए 100 रुपये। तो मेरे को अच्छा रखिए साबुन से, सैनिटाइजर कुछ निकला रखा हुआ है। आप ही लोगों के लिए बोल रहा हूँ, बार बार इस्तेमाल करिए, हाथ धोइए। चलो जितने लोग संपर्क में आते हैं ना, आपसे जो दवाई लेके जाएंगे वो सब संक्रमित हो जाएंगे। मास्क लगा लो भाई, क्यों नहीं लगाए? जेब में रखने के लिए थोड़ी है वो। अभी जुर्माना होगा तो रोने लग जाओगे। क्यों भाई साहब, आपको समझ नहीं आ रही क्या? मास्क सबके लिए है। वो भी लगा दीजिए। संगठन के लोग हैं यहाँ, राखी करके है। कम स्टाफ से काम करिए, अभी समझिए टैक्सी का मतलब कुछ नहीं है। स्पीड है उसी नाम से रहिए। ये लॉकडाउन में चूँकि छूट मिली हुई है और आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो अब बढ़ रही हैं, तो जो नॉर्म्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनने का, इन सब चीज़ों का पालन दुकानदार कर रहे हैं तथा कस्टमर कर रहे हैं या नहीं, यही देखने हम लोग निकले थे। और हम लोगों का ऐसा मानना है कि लगभग 90-95% स्थितियाँ नियंत्रण में हैं। और एक तरीके से कहें तो आज पहली बार बाज़ार ज़्यादा खुला है, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। उम्मीद है आगे भी ऐसा अच्छा चलता रहेगा। सर, किन दुकानों को प्रतिबंधित किया गया है? मूलतः जो निषिद्ध श्रेणी में है उसमें सिनेमा हॉल जैसे हो गए, आपके रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे बैठ के नहीं खा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रतिबंधित है। जिम्नेजियम जैसी चीज़ें जिसमें कि फिजिकल डिस्टेंस नहीं फॉलो किया जा सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां हैं। आदेश में सारी गतिविधियां दी हुई हैं। कुछ और हम लोगों ने अभी अनुमति के लिए आवेदन किया है भोपाल में। अगर वहां से कुछ और निषिद्ध होके आती हैं तो वो और हम लोग लागू करेंगे। टोटल लॉकडाउन का चौथा चरण प्रारंभ है। ग्रीन जोन में आने के साथ बाजार तो खुला, लेकिन 2 महीनों से जिन दिहाड़ी मजदूरों और कामगारों को काम ही न मिला, उनकी खाली जेब के लिए बाजार भला किस काम का। इधर तमाम हालातों के मद्देनजर कांग्रेस द्वारा जरूरतमंदों तक किराना, राशन और जरूरी सामग्री वितरण का सिलसिला लगातार प्रारंभ है। नागपुर रोड पर सर्रा के समीप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ
जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना और ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना सहित पदाधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंदों को किराना तथा आवश्यक सामग्री की किट प्रदान की गई। प्राकृतिक आपदा के मौके पे जो हम पे मुसीबत आई है सभी बहन भाइयों के ऊपर, माननीय सांसद नकुलनाथ जी और आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा छिंदवाड़ा जिले में करीब 40,000 किट सब जिनको सहायता की ज़रूरत है उन भाई बहनों को दिए जा रहे हैं। उसकी एक हम आज किस्त के रूप में हमारे जो शहरी ग्रामीण क्षेत्र हैं इनमें 2100 किट अभी दे रहे हैं और भी जैसी जैसी मांग आएगी, जो लोगों की ज़रूरत होगी, सब लोगों को मांग की पूर्ति करते जाएंगे। और ऊपर वाले से हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस मुसीबत से हम सबको मुक्ति दिलाए। जहाँ माननीय कमलनाथ जी नकुलनाथ जी की बात है, वो हर दिन सारे पदाधिकारियों से रोज़ फ़ोन पे चर्चा कर रहे हैं, जो निर्देश देना है और जहाँ दिक्कत जाती है तुरंत अधिकारियों से चर्चा करके सबको राहत पहुँचा रहे हैं। जो इस तरह कमलनाथ जी के बारे में कि एक लापता होने का पोस्टर छपा, इस शर्मनाक घटना है। और कमलनाथ जी जैसा सांसद और नकुलनाथ जी जैसे एक्टिव लोगों को अगर इस तरह कहा जाएगा तो इनसे अच्छा ढूंढने पे, चिराग लेके ढूंढने पे भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलने वाला है। इस तरह ये ओछी हरकत जो भाजपा ने की, ये शर्मनाक है। हम सब कांग्रेस के पदाधिकारी, आदरणीय तिवारी जी, अमित सक्सेना भैया, इसी बारे हम सारे पदाधिकारी जो दिगंबर से लेकर सारे हमारे पार्षदगण, मनीष पांडे जी, हम सब इसकी भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं। और इस तरह की ओछी हरकत की उन लोगों को खुद को शर्मानी चाहिए। भारतीय मजदूर संघ बीएमएस छिंदवाड़ा जिला इकाई ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर श्रमिक हितों के मद्देनजर अपनी मांगे रखी। एक प्राइवेट जेपी खोल रहा था, वो पेमेंट नहीं कर रहा, इसका एक मजदूर संघ भारतीय मजदूर संघ, सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, भारतवर्ष में जो 3 प्रदेशों में, पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकारों ने अपने किसी प्रकार की कोई चर्चा किए बिना मनमानी से श्रमिकों के कानूनों में पूरी तरह से 1000 दिवस के लिए उन्हें बर्खास्त कर दिया। यानी आगामी 3.5 साल मध्य प्रदेश में जो भी इंडस्ट्री आएगी, चलेगी या जो चल रही है, उसमें श्रमिकों के जो हितों के कानून थे उन्हें पूरी तरह से निर्मित कर दिए गए, जो कि निश्चित रूप से भारतीय मजदूर संघ ने इसे बहुत ही अमानवीय माना है। इसके विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान के सभी जिला मुख्यालयों पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे ही वित्त मंत्री भारत सरकार निर्मला सीतारमण जी ने भी कमर्शियल माइनिंग, कोयला क्षेत्र में अनुमति और हमारा निजीकरण कोयला खदानों का ऐसा उन्होंने बयान दिया है अपने राहत पैकेज के माध्यम से। उसका भी हम विरोध करते हैं। हम भारतीय मजदूर संघ हिंदुस्तान का प्रथम क्रमांक का संगठन है और मजदूरों पर जब भी कोई भी कुठाराघात होता है तो निश्चित रूप से मजदूरों के साथ मिलते हैं, उद्योग के साथ मिलते हैं। तो आज हमने एडीएम साहब को ज्ञापन देकर, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया पहला, दूसरा कोयला मंत्री को ज्ञापन दिया है और अपेक्षा करते हैं कि ज्ञापन के पश्चात अगर मध्य प्रदेश में जो अमानवीय तरीके से जो श्रम कानूनों के साथ उन्हें 1000 दिन के लिए निलंबित किया गया, बर्खास्त किया गया है, अगर उसमें पुनः पुरानी स्थिति में कानून नहीं आते तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में और पूरे देश में कोयला को लेकर और मध्य कानून लेकर हम एक बड़ी स्ट्राइक करेंगे। फुटकर फास्ट फूड दुकानदारों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी गुमटियां और ठेले लगाने की अनुमति मांगी है। हम लोग पोला ग्राउंड पर चाइनीज, चाट और दाबेली ये सब के ठेले लगाते हैं और 2 माह से बंद है कारोबार। तो हम लोग भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं। तो कलेक्टर महोदय से हमने आवेदन किया है कि हमें अपना व्यापार करने की अनुमति दी जाए और शासन से जो भी सहायता मिल सके हम लोगों को वो दी जाए, क्योंकि मेरा परिवार बिल्कुल भुखमरी की स्थिति में आ गया है। हम लोग मतलब अब एक भी दाना नहीं अन्य का हमारे खाने का। शासन से हम लोगों को कोई भी सहायता नहीं मिली अभी तक। इसलिए मेरा बहुत कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि परिवार की स्थिति देखते हुए
हमारी दुकान खोलने की कुछ भी हमें सहायता दी जाए शासन द्वारा, और मुझे कुछ व्यापार करने की अनुमति दी जाए, जिससे हम लोग अपने जीवन यापन कर सकें, परिवार को पाल सकें। जिला नाई नाभी समाज ने सभी केश शिल्पियों की ओर से प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। कोरोना वायरस के द्वारा जो बीमारी फैली हुई है, इसमें जो लॉकडाउन लगाया गया है और मतलब सैलून दुकानों के लिए गाइडलाइन के अनुसार बंद करने के लिए कहा गया था, इस संबंध में हम कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं कि ये गरीब तबका है, नाई जाति समाज जो है बहुत गरीब तबका है और रोज़ मजदूरी करके अपना जीवन यापन जिस तरह से चलाते हैं और इस स्थिति में उनकी बहुत दयनीय स्थिति है। हम चाहते हैं कि शासन की ओर से उनको आर्थिक सहयोग दिया जाए। जिनकी दुकानें किराए से चल रही है उनको किराए में राहत दिया जाए, 3-3 महीने का किराया माफ़ किया जाए। बिजली का बिल, दुकानें बंद रही, इसमें बिजली के बिल आएंगे, ये बिजली का बिल माफ़ किया जाए। गुमटियों में जो दुकानदारी कर रहे हैं तो नगर निगम से नगरीय निकाय का जो टैक्स है वो उनका 3 महीने का माफ़ किया जाए और अन्य सुविधाएँ जो शासन की ओर से उनको दी जानी है तो उन सुविधाओं का भी लाभ उनको मिल जाए। हमारी यही अपेक्षा है और हम कलेक्टर साहब से इस संबंध में निवेदन करने आए हैं और इसके तारतम्य में हम प्रधानमंत्री जी और अन्य मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंप रहे हैं, कलेक्टर साहब को भी दे रहे हैं। रोटरी क्लब द्वारा शासकीय कार्यालयों में हैंड सेंसर वाली ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीनें लगाई गई हैं। एक मेरी भी क्या कोरोना संकट काल में संक्रमण से बचाव के साथ जिंदगी की अहमियत को जिंदा रखते हुए कामकाज शुरू किया गया है, लेकिन नियम तथा कानूनों का परिपालन सुनिश्चित करने के लिए शहर में कमिश्नर नगर निगम राजेश शाही मोर्चा संभाले दिखे। कि आप सभी लॉकडाउन और इससे संबंधित जो भी सावधानियां जो उनका पूरी तरह से पालन करें। आप ध्यान रखें कि हम ग्रीन जोन में अवश्य हैं, परंतु कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। हमारी और आपकी पूरी सावधानी बरतने के साथ ही हम इस संक्रमण से मुक्ति पाने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और ये भी ध्यान रखें कि यदि हमसे आपसे किसी भी तरह की कोई असावधानी होती है तो स्थिति बिगड़ने में भी समय नहीं लगेगा। आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सभी व्यापारी व्यवसायी वर्गों से यह अनुरोध है कि आप अपनी दुकान में किसी भी स्थिति में 5 से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश न दें। ऐसी स्थिति में आप यदि ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। आप अवगत हैं कि कल माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी साहब की उपस्थिति में सभी जो शहर के व्यवसायी व्यापारिक बंधु हैं उन सबके साथ एक बैठक की गई थी। भारत सरकार के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कोविड-19 के संदर्भ में, उससे उनको अवगत कराया गया। उस निर्देश के अनुरूप आज से कार्रवाइयाँ आरंभ हो गई हैं। इसमें आप ये अवगत हों कि अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल गए हैं। जो सबसे ज़्यादा सावधानी की बातें हैं उस पर हम बार बार ध्यान आकर्षित करने के लिए एडिशनल एसपी सर के साथ ये जो हमारा पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है इसके माध्यम से हम सभी नागरिकों से अपील कर रहे हैं। हम ये विशेष रूप से लोगों को बता रहे हैं कि जैसा कि तय हुआ है और जैसे कि भारत सरकार की निर्देशिका है कि किसी भी स्थिति में दुकान में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे ना हों। लोग, दुकानदार अपनी दुकान के सामने
लोग डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हो सकें, इसके लिए अपनी दुकान के सामने गोले बनाएं। 5 से अधिक व्यक्ति न इकट्ठा हों। जो मास्क नहीं पहने हैं उनको दुकान से सामग्री प्रदान न करें। किसी भी स्थिति में पान गुटखा का सेवन किया हुआ व्यक्ति यदि आता है तो उसे सामग्री न दें। सार्वजनिक स्थान पर थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, इसका पालन करें। इसके साथ ही साथ ये भी है कि जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं, जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, जो 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जो स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़े नाजुक होते हैं, ऐसे लोगों को भी बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है, उसका भी पालन करें। 7 बजे शाम से लेकर के 7 बजे सुबह तक कर्फ्यू रहेगा। इस स्थिति में कोई भी घर से बाहर ना निकलें। किसी भी स्थिति में 7 बजे के बाद कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान ना खुले, ये सुनिश्चित करें। तो इन सभी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जो हमारा PA सिस्टम है, हम इसका उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ पुलिस और हम प्रशासन की टीमें शहर में भ्रमण करके ये इंश्योर कर रही हैं कि इन सभी प्रावधानों का पालन हो सके। हम ये भी अवगत कराना चाहेंगे कि हम इस समय ग्रीन जोन में हैं, लेकिन जैसे कि इस वायरस की स्थिति है, जैसा बाकी प्रांतों जिलों में बन रही है स्थितियाँ, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसलिए हमको किसी भी स्थिति में जो इसके सुरक्षा के नॉर्म है उनका 100% सख्ती से पालन करना पड़ेगा। सौभाग्य है कि हमारे ज़िले में हमारे बहुत सारे जो व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने हमें पूरा साथ दिया और आगे भी इस तरह का वो साथ देते रहेंगे। हम ऐसी अपेक्षा भी कर रहे हैं और इसी क्रम में इस तरह की अपीलें कर रहे हैं, इस तरह के उपाय अपना रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवगत करा सकें, बता सकें कि अभी भी कोई खतरा टला नहीं है। तो जो सावधानियां हैं वो अवश्य बरतें। ये एक तरीका है PA सिस्टम जिसका हम अभी आज से इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी हम समय समय पर इसका उपयोग करते रहेंगे। पुलिस प्रशासन छिंदवाड़ा की ओर से मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 2 पहिया वाहनों पर 1 व 4 पहिया वाहनों पर 2 सवारियों के नियम का पालन करें। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक अपने घरों से बाहर ना निकलें। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू, पान, सुपारी इत्यादि का सेवन न करें, अन्यथा 1000 रुपये तक जुर्माना होगा। वार्ड नंबर 33 में नाली का निर्माण कार्य क्षेत्रवासियों के लिए मुसीबत बन गया है। कैसे, आइए जानते हैं पीड़ितों की जुबानी। जब पानी कहीं बह ही नहीं रहा है, देखो ना स्टॉक कहाँ हो रहा है। ये कोई बहता पानी थोड़ी ना है जो आपने ढाक दिए नाली और नाली हो गई। बह कहाँ रहा है, कहीं जा कहाँ रहा है वो पानी। मैं मिस्टर पवन जोनगरे, है ना, वार्ड नंबर 33 में रहने वाला, पार्षद मोरेश्वर राव हिस्से, है ना, मोरेश्वर राव हिस्से। और यहाँ पे कॉलोनी में रहने वाले 4 मकान, है ना, जिनके नाम पे मैंने कंप्लेंट डाला है, उन लोगों के घर का पूरा गंदा पानी पार्षद के साथ और यहाँ पे थोड़ा सा उनके रिश्तेदार पुलिसकर्मी के साथ मिलके ये नाली खोदी गई। 3 साल से मैं इस नाली के लिए परेशान हो रहा हूँ। कई बार मैंने इसकी कंप्लेंट भी किया। वो लोग आते हैं, इस नाली को सफाई करते हैं, फिर से पत्थर वत्थर सब उखाड़ देते हैं, वही गंदगी सामने घर के सामने छोड़कर चले जाते हैं। और अपन कुछ कहो तो कहते हैं नगर पालिका की सरकारी नाली है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। इसकी कंप्लेंट मैंने कई बार कर चुका हूँ, मेरी फैमिली भी जा चुकी है। और जिस दिन ये नाली अभी 2-4 दिन पहले जब खोदी गई तब मैं, मेरी भाभी और मेरी मम्मी पुलिस थाने भी गए थे, बट वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, निगम में भी कंप्लेंट हो चुकी है ना। इसके पहले हम लोगों ने कई बार दिए हैं, कॉलोनी के लोगों ने भी दिए हैं, शिकायत बना के दे चुके हैं। वहाँ पे वो लोग आते हैं, ये कहकर चले जाते कि भाई ये आपने नाली बनने ही क्यों दिए। तो भाई हम नगर पालिका के काम में कैसे रिकॉर्ड डाल सकते थे? जब ये बनी तब उन लोगों ने कहा था नगर पालिका की नाली बन रही है, और अब वो कह रहे कि आपने बनने क्यों दिए। ये कोई कारण नहीं हुआ ना। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते या तो इस नाली को आप वापस पैक कराइए, हमें वापस अपने घर के सामने गंदगी को दूर कराइए, या तो फिर उसको बहती नाली बनाइए, जो एक नियम के अनुसार होना चाहिए कि नाली बहती होनी चाहिए ना। जमा पानी कोई वो नहीं होता ना। पार्षद से शिकायत हो चुकी है, अपनी पार्षद आता है, यही सब करके चला जाता है जो आगे हो चुका है। ये चीज़ मैं बहुत पहले से परेशान हो रहा हूँ, बहुत पहले भी कई बार शिकायत दे चुकी है। इनका अभी कुछ समय पहले फिर आए थे पार्षद साहब, तो उन लोगों ने वो टाका बना के चले गए, वो जो अभी आपके सामने नया दिख रहा है। पुराना वाला भी मेरे पास है ना, पुरानी वाली भी वीडियोस दिखाऊंगा जो इसके पहले जो चल रही थी। और 1 हफ्ते के में 4 दिन में जो कार्रवाई काम हुआ वो ये है। इनने फिर टाका बना के चले गए,
वो कोई काम नहीं हुआ ना, पानी तो थमना ही है ना। जी, समस्या ये है कि नाली बहती नहीं है, पानी पूरा नाली में जमा रहता है, नाली की निकासी भी सही तरीके से हुई नहीं है। एक तरफ पूरी ढलान है, एक तरफ पूरा निकलता पानी है, तो पानी पूरा इकट्ठा जमा हो रहा है, बरसात का भी और नाली का भी। उसकी वजह से घर में सारे कीड़े आ रहे हैं, तो उस वजह से घर वाले रहने हैं उनको परेशानी हो रही है। उस वजह से मोहल्ले वाले गाली गलौज करते हैं, बोलने जाओ अपन तो फिर अपन उसके सामने बोल क्या सकते हैं, कर क्या सकते हैं। जब नाली बनाई थी तब हम लोगों ने सहयोग दिया, बनेगा तो चलो अच्छी ही बात है, पर ये 2-3 घर के लिए नाली बनी है, सबके यहाँ सोक टैंक बने हैं, ये कोई नाली नहीं है ना। नाली बनती है तो बहती नाली होनी चाहिए। दुकानों पर जड़े ताले खुलने से काफी सारे लोगों ने राहत महसूस की है। सभी के चेहरों पर नुमायां हो रही मुस्कान मास्क के बावजूद छलकती दिखी। आज शासन के द्वारा शॉप खोलने की जो अनुमति दी गई है, बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। और लॉकडाउन के दौरान अभी दुकानें बंद रही और दुकान जब आज खुली है तो उसका रिस्पांस अच्छा मिला है, ग्राहकों को भी अच्छा लग रहा है आने में। और हम पूरी नियम का पालन कर रहे हैं, ये स्प्रे मास्क का डिस्टेंस बना के रखना, और लोगों को भी सलाह दे रहे हैं ग्राहकों को कि आप आओ भी तो मास्क लगा कर आओ और सैनिटाइज करके रहो, क्योंकि अपन स्वस्थ तो अपना परिवार स्वस्थ। तो जो भी शासन ने जो नियम बनाए हैं हमें उसका पूरी तरीके से पालन करना है। धन्यवाद। मैडम, काफ़ी समय के बाद ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ही अच्छा, मतलब एक लॉकडाउन के बाद जो खुला समय अपने को पुराने दिनों की याद दिला रहा है। और जितने भी कस्टमर आ रहे हैं अभी, तो हम तो यही चाह रहे हैं कि सारे मास्क लगा कर के अंदर आएँ, उन्हीं को हम लोग अलाउ कर रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का भी बराबर से यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। और ग्राहकों को ये भी सचेत कर रहे हैं कि ज़्यादातर ज्वेलरी को वो टच ना करें, दूर से ही उसको देखें और थोड़ा जल्दी भी ले लें तो बहुत अच्छा रहे, जिससे अगले ग्राहकों को भी मौका मिले। और सैनिटाइज़र भी हम लोग ग्राहकों को बराबर इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी सामान वो टच करते हैं उसको बराबर हम लोग सैनिटाइज़ भी कर लेते हैं। और हम लोग भी हमारे कस्टमर का भी ध्यान रखते हैं और हमारा भी ध्यान रख रहे हैं। सैनिटाइज़र का बिल्कुल उपयोग होता रहा है, और जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा और कोरोना वायरस चलता रहेगा तो साथ में ये नियमों का पालन भी चलता रहेगा। हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अगर ये अपन नियमों का अगर पालन अपन ने बहुत अच्छा किया है, इसलिए छिंदवाड़ा में अपने को जैसे दूसरे ज़िलों में देखने को मिला है, अपने को अपने छिंदवाड़ा ज़िले में ऐसा देखने को नहीं मिला है। आगे भी हम सभी लोग प्रयत्न करेंगे कि इसी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे। और हमको जो दुकान खोलने को मिला है उसमें सबसे ये रहा कि आज मेरा जो व्यापार है जड़ी बूटी से संबंधित है, उसमें कई ग्राहकों को सामान जो मिल रहा है, मुझे वो सामान बेचने में ज़्यादा खुशी हो रही है। 56 दिन बाद आज दुकान खोलने पे हमें बहुत अच्छा प्रतीत हुआ। बहुत समय से ये मन में एक उत्साह था कि हमारे पास इतना माल रखा है, वो हम बेचेंगे कैसे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बड़ी मुश्किल से हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा आज हमारी दुकान खोली गई, इससे हमें बहुत अच्छा लगा और हमारा बहुत व्यापार से संबंधित बहुत सारे काम भी हुए। और हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, मास्क लगाते हुए, सैनिटाइज़र का यूज़ करते हुए अपनी दुकान को संचालित कर रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद शॉप खुली है तो सब लोग को बाहर निकलने का मौका मिल रहा है और शॉप्स में भी सख्ती का पालन किया जा रहा है। हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करके अंदर लाया जा रहा है, मास्क लगाकर ही पहना जा रहा है, मास्क लगाकर ही लाने दिया जा रहा है। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो है सब लोग मास्क लगा के ही घूम रहे हैं और आई एम हैप्पी, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे बहुत दिनों बाद निकल के। थैंक यू। अच्छा है, ग्राहक लोग तो आ रहे हैं, अच्छा ठीक है, जो उनकी ज़रूरत है ले जा रहे हैं, आ रहे हैं ग्राहक, अच्छे से आ रहे हैं, ले जा रहे हैं। शासन ने जो नियम दिए हुए हैं क्या उनका सभी का पालन कर रहे हैं जो कस्टमर्स आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ, सब लोग अच्छे से पालन कर रहे हैं और पूरा जो उन लोगों ने जो गाइडलाइन दिए हैं उसका हम भी पालन कर रहे हैं और ग्राहक लोग भी थोड़ा डिस्टेंस से बैठ रहे हैं और पूरा मास्क लगा के आ रहे हैं।
सबसे पहले तो प्रशासन का मैं धन्यवाद दूंगा, सारे व्यापारी मंडल की ओर से उनका धन्यवाद दूंगा। उन्होंने व्यापारियों को और आम जनता की परेशानियों को समझा। साथ ही मैं समझता हूं कि मैं ही नहीं, सारे व्यापारी भी प्रशासन का भी पूरा सहयोग करेंगे एवं उनके द्वारा दी हुई गाइडलाइन, चाहे सैनिटाइज़र या सोशल डिस्टेंसिंग, सभी का पालन करेंगे। और निश्चित ही आज एक निराशा सी स्वाभाविक सी बात है जो छाई हुई थी विगत लगभग 50 दिनों से, उसमें विराम लगा है और आशा की नई किरण आई है। साथ ही मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ पहले की तरह सामान्य और बढ़िया रहेगा, सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। 60 दिन के लंबे अंतराल के बाद लॉकडाउन खुला। सब व्यापारियों में हालांकि हर्ष है, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था बिगड़ गई है और उस व्यवस्था को फिर से बनाने में समय लगेगा और सभी लोग थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। व्यवस्थाएं बन जाएगी, हम लोग पॉजिटिव सोचे, सब अच्छा होगा। क्योंकि जो विपदा आई है ये किसी की प्राकृतिक विपदा ही है, इससे हमें बड़े धीरज और धैर्य से निपटना पड़ेगा हमें, और बहुत संतुलन रखना पड़ेगा इसमें हमें। और सब एक दूसरे से सहयोग बना के रखें, एक दूसरे को कठिनाई को समझें और थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करें। मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा असल में, क्योंकि जो लंबा समय निकल गया है हमें उसे कवर करना पड़ेगा, तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब हम कवर कर पाएंगे उसको हम। और हर वक्त प्रशासन के साथ में, प्रशासन ने बहुत अच्छा सब मैनेज किया है और सभी जितने भी हमारी जो कोरोना वॉरियर्स है इन्हें सब धन्यवाद के पात्र रही है। जो मध्य प्रदेश में जो लॉकडाउन का आज से शुरुआत हुई है, यह तो मार्केट तो खुला कल मध्य प्रदेश में पहले भी, मगर छिंदवाड़े में किसी कारणवश एक दिन लेट कलेक्टर महोदय जी ने आदेश दिया है। हमें इस बात की ज़रूर सावधानी रखनी है कि यह कोरोना वायरस है, वाकई में बहुत ही खतरनाक है, जो विश्व को लेके बहुत बुरी स्थिति में पैदा हो रहा है। आज हम लोगों ने, व्यापारियों ने और आम जनता ने, इस भारत की, इस देश की, सभी ने इसमें बहुत सहयोग दिया है। मगर ऐसी कंडीशन में आज कुछ रियायत मिली है और जिस रियायत से जिस कलेक्टर के या शासन के जो निर्देशानुसार जो हमें दिया गया है उसका हम बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। जैसे कि ये सैनिटाइज बॉटल है, इस बॉटल को लेके भी कस्टमरों को दिया जाता है और सावधानी पूर्वक हम 5 से ज़्यादा भीड़ ना लगा पाए और सही संचालन करें, जिससे आम जनता की रोजी रोटी भी अच्छी चले, लोगों का व्यवसाय भी अच्छा चले और इस बीमारियों से हम निजात पाएं। हाँ बिल्कुल पूरा पालन कर रहे हैं। सर कैसा रिस्पांस मिला आज फर्स्ट डे? थोड़ा ठीक लगा, अच्छा लगा, इतने दिन बाद दुकान में आने का फिर से कि मौका मिला। तो सर जैसे अभी आगे और 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का था, तो साहब उसके पक्ष में है या नहीं? बिल्कुल पक्ष में, सही है एकदम, इसमें गलत कुछ नहीं है, जान है तो जहान है। दुकानें खोलने की अनुमति देकर समय से बंद कराना भी आसान काम नहीं है। दोपहर बाद 4:30 बजे से पुलिस को इस बाबत खासी मशक्कत करनी पड़ी। ये सभी व्यापारी बंधु ध्यान देंगे, शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक टोटल कर्फ्यू रहेगा। कोई भी आदमी सड़क पे या कोई वाहन चलते हुए नहीं दिखाई मिलना चाहिए, अगर कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। इसलिए आप लोग अपनी अपनी दुकानें समय के पूर्व बंद कर दें, ध्यान रखें। 6:15 बजे तक सबकी 6:30 बजे दुकानें बंद कर दें। 7 बजे से टोटल कर्फ्यू रहेगा। टोटल लॉकडाउन का किया गया है। इस दौरान कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले, अपने घर पर ही रहें, इसका विशेष ध्यान रखें। समस्त नागरिकों को सूचित किया जाता है कि शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले। कोरोना भागा नहीं है, ना ही खत्म हुआ है। केवल प्रशासनिक इच्छा शक्ति, कुशल प्रबंधन और पुलिस तथा चिकित्सा विभाग के संयुक्त प्रयासों से छिंदवाड़ा ग्रीन जोन में तब्दील हुआ है। लेकिन नजारों में जो तब्दीली दिख रही है उससे खतरा ज्यादा समझ आ रहा है। मास्क का सही, गले में गमछा, एक बाइक पर 3, 2
जिसे जैसा लगे, जैसा अच्छा लगे, मन मर्जी का आलम, आवारगी का मौसम। पुलिस और अधिकारियों की नाक के नीचे इतनी छूट, इतनी भी मेहरबानी ठीक नहीं साहब। और अंगूर की बेटी जहां मौजूद हो, वहां बेखुदी का आलम क्यों ना दिखे। शराब की दुकानों में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की दरी चटाई उठाकर जैसे किनारे ही कर दी है। फोन भैया इसी में कैमरे में आ जाएगा। अब इन तमाम खबरों को समेटते हुए देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। बाजार में लौटी रौनक, लोगों ने जताई खुशी, दुकानदारों के चेहरे खिले। कलेक्टर सौरभ सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल ने किया बाजार निरीक्षण, समझाइश भी कार्यवाही भी। जो रह गए अब उन्होंने लगाई गुहार, फुटकर फास्ट फूड दुकानदारों के शिल्पी समाज ने सौंपा ज्ञापन। और जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में जरूरतमंदों को बांटी गई किराना राशन की किट। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना भी रहे मौजूद। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आपसे विदा लें, लेकिन उससे पहले हम पूरी ग्लोबल टीम की ओर से एक बार फिर आपसे अपील करते हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।